हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। बीए फाइनल पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 पार्ट 2 सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट, और अब ये यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट है। अरविंद ने निम्नलिखित में से किस विचारधारा को मानते थे? अरविंद निम्नलिखित में से किस विचारधारा को मानते थे? तो वे मानते थे भाई व्यक्तिवाद को, इसलिए ऑप्शन डी सही है, व्यक्तिवाद। सावित्री के लेखक कौन है? तो सावित्री के लेखक है अरविंद घोष। एसेज ऑन द गीता किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है एसेज ऑन द गीता। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद के संदर्भ में सत्य नहीं है? अरविंद एक ग्रमपंथी चिंतक थे, बिल्कुल सही है भाई, गरम थे बिल्कुल। राष्ट्र एवं राज्य भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, ये इसमें ये गलत दिया। उन्होंने आध्यात्मिकता राष्ट्रवाद का समर्थन किया, ये भी राइट। भारत की स्वाधीनता राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र थी, ये भी राइट है। तो इसमें नहीं वाला बताना था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्र एवं राज्य भिन्न भिन्न संकल्पनाएं है। 55 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद द्वारा नहीं लिखी गई? मदर, भाई ये मदर नहीं लिखी गई थी। द लाइफ डिवाइन लिखी थी, सावित्री भी लिखी थी, एसेज ऑन द गीता भी लिखी थी। तो इसमें नहीं वाला बताना था कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, तो मदर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई है? विवेकानंद द्वारा ईडियम इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया ये भी लिखी थी, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये 3 पुस्तक लिखी थी, लेकिन स्पेल टू माउंटेन्स, तो माउंटेन्स कहाँ है यहाँ पे? तो माउंटेन्स उस टाइम कौन जाता? कोई भी नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, विवेकानंद के धार्मिक विचारों की व्याख्या निम्नलिखित में से इस प्रकार की जा सकती है? नैतिक मानवतावाद, आध्यात्मिक आदर्शवाद या दोनों? तो भाई ये दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अरविंद घोष के अनुसार धर्म अल्पकाल तक कैसा रह सकता है? सीमित, संकीर्ण, सांप्रदायिक। उपर्युक्त सभी आ गए तो भाई उपयुक्त सभी इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन की रचना किसने की थी? भाई लाइफ डिवाइन की रचना की थी अरविंद घोष ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो 12 जनवरी 1963 में। और इसमें ऑप्शन सी लिखा है 12 जनवरी 1963 में। भाई भारत की स्वतंत्र हो गया था 1947 में, विवेकानंद था 1800 की बात हो रही है, 1863 में, ठीक है। 1661 मुगल काल में, बिल्कुल गलत। 1763 ये भी गलत है, तो इसका राइट हो जाएगा 12 जनवरी 1863 में। निम्नलिखित में से कौन सा विवेकानंद के सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है? अस्पृश्यता का विरोध, बाल विवाह का विरोध, आत्मविश्वास पर जोर, बिल्कुल राइट है भाई ये तीनों। लेकिन कौन सा हिस्सा नहीं है पूछा है, तो तत्कालीन शिक्षा पद्धति का समर्थन, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। और हम इस तो नहीं बोलना है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तत्कालीन शिक्षा पद्धति का समर्थन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा की गई थी। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जीके का प्रश्न है ये।
करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए, यह कथन किसका था? रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण के धार्मिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी? देवत्व की एकता गलत, ईश्वरीय विधान गलत, सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास था। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। भाई देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1898 में शांति आश्रम एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने ही की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1897 में बेल्लूर में की थी। 1897 में बेल्लूर में। भारतीय शिक्षाविद के रूप में किसने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? संबोधित किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। तो भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत राइट है भाई। शक्ति ही धर्म है, बिल्कुल राइट। विश्व स्वतंत्रता की खोज कर रहा है, बिल्कुल राइट। स्वर्ग में सुखों का समर्थन, ये गलत है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है ऑप्शन डी, स्वर्ग में सुखों का समर्थन। गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, गर्व से कहो कि मैं एक भारतीय हूँ, हर एक भारतीय मेरा भाई है, यह कथन किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था। कौन नव वेदांत दर्शन से संबंधित है? नव वेदांत दर्शन से संबंधित है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने समर्थन किया, समानता का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद थे बोल रहे थे कि भाई समानता, सब समान हैं। स्वामी विवेकानंद ने दर्शन के कितने स्रोत बताए? 3। स्वामी विवेकानंद के दर्शन के 3 स्रोत थे। ठीक है, 3 स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा जी.के. गोखले के सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा नहीं है जाति व्यवस्था का समर्थन। ये जातिवाद में विश्वास नहीं करे थे भाई, तो जाति व्यवस्था का समर्थन। उसमें कहा कौन सा हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? जाति व्यवस्था का समर्थन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई? फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लिखी थी भाई ये तो। मॉडर्न इंडिया भी लिखी थी, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स भी लिखी थी। स्पेल टू माउंटेन्स ये नहीं लिखी थी। क्वेश्चन रिपीट हो गया, स्पेल टू माउंटेन्स। स्वामी विवेकानंद शिष्य थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। तो स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, इससे पहले भी आया था ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा था स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस।
और अब क्या दे दिया इसमें, उल्टा कर दिया है। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। नेक्स्ट प्रश्न, विवेकानंद के सामाजिक दर्शन की व्याख्या की जा सकती है कि इस रूप में, बाल विवाह का विरोध, आत्मविश्वास पर जोर, दलितों का उत्थान, और उपयुक्त सभी आ गए तो भाई उपर्युक्त सभी राइट है। विवेकानंद का वास्तविक नाम था, तो विवेकानंद का वास्तविक जो नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था इसका, नरेंद्रनाथ दत्त। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो। यह कथन था स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा विवेकानंद के वेदांत दर्शन का सार नहीं है, मानव नहीं बताना कि कौन सा सार नहीं है। मानव प्रकृति ईश्वरीय है, जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्रकृति की अनुभूति है, सभी धर्मों का मूल एक है, राइट। तो ये गलत है, इसमें धर्म समाज का विभाजन करता है, तो जो गलत है वही बताना था, क्योंकि इसमें कहा वेदांत दर्शन का सार नहीं है, ये बताना था। तो कौन सा नहीं है, धर्म समाज का विभाजन करता है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। अब एक यूनिट बची है, यूनिट 4। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम।